ये नए साल की आमद है या वक्त की शाखों पर उगती नई कली कोई, नई उम्मीद, नया मौका लिए दिल के दरवाजे से आती है रोशनी कोई। ये वक्त का बदलता लिबास, मोतियों से बजते लम्हे, दिलों से उठती दुआ, ये किसने एक धागे में मोती से पिरोए हैं, कल में आज में कल कोई। साल 2023 का पहला एपिसोड और नए एपिसोड के साथ नई आशाएं, नई उम्मीदें, नए रेजोल्यूशंस, नए संकल्प, नई शिक्षाएं और नए अनुभव, नए सेगमेंट्स और नए विषय लेकर हाजिर हैं हम। मैं आपके साथ आपका साथी राकेश। मैं ऋचा। नमस्कार, धन निरंकार। तो श्रोताओं, नए साल में नए विषय की बात हो रही है और ऋचा जी, नए विषय को अगर हम सोचें कि क्या नया विषय लेके आए, तो मुझे लगता है सिंस इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी शुड स्टार्ट विद आवर बेसिक्स। एग्जैक्टली। और बेसिक्स की अगर बात करें तो एक गुरसिक के लिए, एक ब्रह्मज्ञानी के लिए द बेसिक थिंग इज व्हाट वी बीन हियरिंग फॉर सो मेनी ईयर्स डाउन द लाइन, और वो है सेवा, सिमरन और सत्संग। बिल्कुल। और क्यों ना हम बात करें सेवा, सिमरन और सत्संग के संगम की। भैया, ये सेवा, सिमरन, सत्संग तक तो सुना था, पर ये संगम कैसा? आई मीन, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कन्फ्लुएंस ऑफ सेवा, सिमरन एंड सत्संग? बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है हमारे जीवन का, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि सेवा, सिमरन, सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शायद हमें सद्गुरु समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम सेवा करें तो उसमें एक भाव ईश्वर के एहसास का, सिमरन का ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज टिल द टाइम आई एम कनेक्टेड टू निरंकार, आई कांट डू सेवा इन इट्स प्योरेस्ट एसेंस। एग्जैक्टली। और साथ ही जब सेवा कर रहे हैं तो संग भी होना चाहिए, अकेले तो सेवा होगी नहीं। आई नीड समवन टू सर्व, आई नीड समवन टू सर्व विद। तो जब सत्संग साथ होगी और सिमरन साथ होगा तभी सेवा का आनंद आएगा। आई अग्री भैया। अगर देखा जाए कि सत्संग करते हुए निरंकार का एहसास ही नहीं है, या फिर अगर मैं सत्संग के बीच में ये भाव ले आऊं कि मैं ये सेवा ही कर रही हूँ, तो मेरी वो सारी जजमेंट्स, मेरी वो सारी ईगो हट जाएंगी और मैं असल में सत्संग का वो महत्व जान पाऊंगी। इंडीड। और ऐसे ही जब सिमरन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब तक हम सत्य के साथ जुड़े ही नहीं हैं और जब तक वो ये सेवा का भाव भी नहीं होगा, उसके साथ ग्रैटिट्यूड नहीं जुड़ा होगा, तो सिमरन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बात तो अब तय हुई कि सेवा, सिमरन और सत्संग, इन तीनों का संगम ही भक्ति का आधार है। बिल्कुल। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी का ये पावन शब्द जो हमें सेवा, सत्संग, सुमिरन की ही प्रेरणा दे रहा है। सेवा, सत्संग, सुमिरन के बिन, सेवा, सत्संग, सुमिरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है, भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। सेवा, सत्संग, सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। निरीक्षत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। निरीक्षत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सेवा, सत्संग, सुमिरन के भक्ति
सदा अधूरी है। सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे। सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे। श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे। चिंताओं से बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहे। सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। गुरमत के सांचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। गुरमत के सांचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। कहे हर देव सेवा सत्संग सुमिरन करते जाना है। सेवा सत्संग सुमिरन के सेवा सत्संग सुमिरन के सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। संपूर्ण हरदेव बाणी के इस शब्द के गायन के बाद श्रोताओं के साथ वापस अपना नाता जोड़ते हैं। और ऋचा जी, जैसे जिक्र हुआ कि इन तीनों का संगम ही हमारी भक्ति का आधार भी होता है और आनंद भी हमें देता है। यानी कि अब हर बार जब सेवा करें तो एहसास रहे कि सच्चे पातशाह, हे प्रभु परमात्मा, हे सद्गुरु, आपने ये मौका दिया, ये अवसर दिया और आपका शुक्रिया है सेवा देने के लिए। आपका शुक्रिया है सत्य के साथ जुड़ने के लिए। आपका शुक्रिया है ऐसा प्यारा परिवार देने के लिए जिसको हम सत्संग कहते हैं। और आपका शुक्रिया है हर पल इस निराकार परमात्मा का एहसास सुमिरन के रूप में देने के लिए। बिल्कुल भैया, बल्कि जब से ये 3 वर्ड सुने हैं, सेवा, सिमरन, सत्संग, तब से एक बाल संगत की बात हमेशा जहन में आती है। वहाँ सिखाया जाता था कि जो हम भक्ति जिसे कहते हैं वो तो एक संपूर्ण समर्पण का भाव है जी, लेकिन उसे अचीव करने के लिए हमें सद्गुरु ने 3 टूल्स दिए हैं और उन 3 टूल्स को हम सेवा, सिमरन, सत्संग कहते हैं। बताया जाता था कि अगर मैं अपने ऊपर ये ले लूं कि मैं ये भक्ति का भाव अचीव कर लूंगी, ये स्टेज अचीव कर लूंगी, तो वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर सेवा, सिमरन, सत्संग को साथ में लेकर चला जाए तो वो जो अवस्थाएं हैं जिन्हें स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है उसे पाना मुमकिन हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा दिया, टूल्स ये हमारे लिए एक औजार हैं, मीडियम है, भक्ति का आधार है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें सेवा, सिमरन और सत्संग की ही तौफीक दी जाती है। और इनके पीछे का भाव, जैसे टूल को यूज़ करने के पीछे इंटेंट बहुत ज़रूरी है ना। सद्गुरु माता जी ने भी अपने प्रवचनों में कहा कि वही एक औजार है, चाकू है, जिसे एक डॉक्टर भी यूज़ कर रहा है और एक टेकॉइट भी, एक डाकू भी यूज़ कर रहा है।
वो जीवन को समाप्त कर रहा है और वो जीवन को बचा रहा है जी। इसी तरीके से अगर आप टूल की थियोरी की जैसे बात कर रहे हैं, जो बाल संगत में आपने सीखा कि ये टूल्स हैं भक्ति को प्रगाढ़ करने का, दृढ़ करने का, तो इसके पीछे इंटेंशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ हमें सदगुरु माता जी जोड़ रहे हैं कि हमारा भाव, इंटेंट, जैसे भी रूहानियत और इंसानियत भी समागम पर हमने सुना, और यही बात की उसके अंदर दोनों में एक कॉमन जो वर्ड है वो है नियत। इंसान नियत और रूहानियत। तो नियत कितनी इम्पोर्टेंट है, इंटेंशन कितनी इम्पोर्टेंट है। सेवा करते समय मेरे मन में ये भावना हो कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वो भी हमें सदगुरु ने समझाया कि उसके अंदर ये भाव हो कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा स्वभाव हो जाना चाहिए। सेवा कर्म ना होकर के स्वभाव हो, सिमरन कर्म ना होकर के स्वभाव हो, सत्संग कर्म ना होकर के स्वभाव बन जाए। दे शुड नेचुरली एंड इंस्टिंक्टिवली फ्लो थ्रू माई लाइफ। यानी कि मुझे ऐसा लगे कि आई ओ दिस टू द वर्ल्ड, आई ओ दिस टू द यूनिवर्स, टू माई फ्रेंड्स, टू माई फैमिली मेम्बर्स, टू एवरीवन इन संगत, टू माई कंट्री, टू माई सोसाइटी। सबके प्रति मेरा ये कर्तव्य है कि बस मैं सेवा करता रहूं और निरंकार को याद रखना ही मेरे लिए मेरा एक स्वभाव बन जाए। सो एवरी बिट ऑफ सेवा, सत्संग एंड सिमरन शुड बी नेचुरल, वो स्वाभाविक होना चाहिए। Wow, this is so beautiful actually. Like seva, simran and satsang shouldn't be our obligation. They should actually be our basic nature. Absolutely. और ऋचा जी, अगर मैं सेवा की बात करूं, talking about सेवा, जी, आपको क्या लगता है सेवा का दायरा क्या है? What is the domain? कहाँ सेवा की जा सकती है और किस रूप में की जा सकती है? भैया अगर सोचा जाए तो बहुत सुना है हमेशा सत्संग, मिशन की एक्टिविटीज में तो सेवा के बारे में, और करते भी हैं। लेकिन वहीं अगर मैं सोचूं कि सत्संग में अगर कोई कुछ करने के लिए कह देता है तो वो तो मैं बड़े भाग कर कर लेती हूँ। लेकिन वहीं अगर मम्मी कुछ कह दे या पापा कुछ कह दे, अ वेरी सिंपल टास्क, वहाँ पर वो आनाकानी, वहाँ पर वो मना कर देना, आई थिंक दैट कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड एज सेवा। मैं पानी का ग्लास लेकर के नहीं आने वाली। जी एग्जैक्टली। आई थिंक वहाँ पर भी वो सरेंडर होना कि आपने जो कह दिया वो सत्वचन, आई थिंक दैट कैन बी ऑल्सो इनकलकेटेड। सो यू वांट टू से कि सेवा सबसे पहले घर से शुरू होती है। एग्जैक्टली। चैरिटी बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू। हमें घर के अंदर ही सबसे पहले सेवा का भाव किसी के प्रति हो। ये नहीं होना चाहिए दैट दिस इज नॉट माई वर्क, मुझे ये नहीं करना है। जैसे वो एक बहुत कमाल का शेर एकदम से याद आ रहा है इसी बात से कि निकलता रोज एक सूरज ये बताने के लिए, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। तो कुछ भी देने से हमारा कुछ कम नहीं होने वाला, बल्कि हमारा अनुभव भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और प्यार भी बढ़ेगा, सामंजस्य भी रहेगा परिवार के अंदर, रिश्तों के अंदर। सो आई थिंक परिवार के साथ साथ अगला जो डोमेन आता है वो डोमेन है काम का, व्यापार का, नौकरी का, जहाँ हम काम करते हैं, कार्य क्षेत्र का। वहाँ पर भी तो अगर सेवा का भाव हो, जैसे किसी एक बुजुर्ग ने बताया, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, चाहे कहीं और आप नौकरी कर रहे हैं, अगर ये समझ के करें कि ये मेरा काम है, आई ओन दिस कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, तो फिर वो अपने आप सेवा बन जाएगी और उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ बॉस जी भी खुश रहेंगे। और भैया अगर इसी के साथ आगे बढ़ा जाए, फैमिली, वर्क, तो एक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी भी आता है। अगर वहाँ पर भी मैं ये भाव जोड़ लूँ कि अगर मैं, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, मेट्रो से ट्रैवल कर रही हूँ और कोई स्पेशल नीड का पर्सन है वहाँ पर, या मुझसे कोई उम्र में बड़े हैं और मैं उनको वो सीट दे दूँ जो मेरी थी, तो वो भी तो एक सेवा ही है। वाह, बिल्कुल। और सेवा के बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें से एक पहलू अभी मुझे जो मन में आ रहा है जी, वो आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, और वो है किसी को सुनना। जी हाँ, लिसनिंग। हम अक्सर सिर्फ एडवाइस देते रहते हैं एक दूसरे को, वी डोंट केयर टू लिसन टू द अदर पर्सन। जब भी कोई हमारे पास अपने इश्यूज लेकर के आते हैं तो हम शुरू हो जाते हैं, लाइक वी बिकम गूगल फॉर देम। एग्जैक्टली। तो गूगल का ज्ञान सबके पास बहुत है, चाहिए तो सिर्फ एक कान जो सुने, और बिल्कुल सुकून से सुने, नॉन जजमेंटल होकर के सुने, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ सुने। अब देखिए दूसरे का दर्द कितना कम हो जाएगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को भी तो हमने उनके प्रवचनों में कितनी बार ये कहते सुना कि कान तो हो गए बंद सभी के, रह गई सिर्फ जुबानें। बहुत खूब। जी हाँ, और बहुत खूब सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले पैनलिस्ट हैं आशु मदान जी रोहिणी से। आशु जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, धन्यकार जी। धन्यकार आशु जी।
आशु जी, आप इतने ईयर्स से सेवा दल के सदस्य के रूप में भी सेवा करते आए हैं और अब आप संचालक की भी सेवा निभा रहे हैं, तो हमेशा जब सेवा की बात आती है तो उसके साथ सेवा का फल की भी हमेशा टॉपिक टच होता है। तो क्या आपके जहन में ये ख्याल कभी आया है? जी, अगर सेवा की फल की बात की जाए तो ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है कि सेवा का भी कोई फल होता है, क्योंकि बचपन से ही जो सेवा सीखी है, समझी है, करने को मौका मिला है, वो परिवार के बड़े बुजुर्गों से ही ये सब सीखने को मिला है और उनके साथ रहते रहते ही ये सेवा करते भी आए हैं। उन्होंने भी यही सिखाया कि अगर सेवा का कोई फल होता है तो वो साथ संगत की आशीष मिलना, सद्गुरु का आशीर्वाद मिलना, और ये सब चीज़ें जो प्राप्त होती हैं वो सेवा से ही प्राप्त होती हैं। तो ऐसा कभी ध्यान में, जहन में आया नहीं कि इसका भी कोई फल होता है, और जो खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलते हैं, उसे तो हम बखूबी जानते ही हैं। और सेवा का तो आशु जी फल सेवा ही है जी। तू विसरेता सब कुछ लागू, चेतावेता सेवा जी। और ऋचा जी, आशु जी, इससे जुड़ा एक बहुत अहम पहलू है जो कर्म फल के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि हम सेवा की बात कर रहे हैं तो कर्म फल की भी बात आती है। और भगवत गीता के उस श्लोक को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कभी कभी इस प्रकार से इंटरप्रेट कर लिया जाता है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो जी। तो यहाँ ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कर्म के साथ उसके फल की इच्छा तो जुड़ी होनी लाजमी है और होनी भी चाहिए। इफ़ आई एम डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क, वर्क और असाइनमेंट, तो मुझे उसके साथ जुड़ी हुई जो आशाएं हैं कि ये पूरा हो, अच्छे तरीके से हो, वो होना चाहिए। आई शुड गिव माई 100%, रादर 200% इन गेटिंग इट डन प्रॉपरली। पर उसके साथ जुड़ा हुआ जो कर्म फल है उसके साथ मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं कर्म कर रहा हूँ, जब तक मेरे अधिकार क्षेत्र में है कर्म करना, वो मैं ज़रूर करूँ, पूरी शिद्दत से करूँ, लेकिन उसके बाद उसका फल मैं नंकार पे छोड़ दूँ और उसको स्वीकार करूँ। तो ये तो रही कर्म और कर्म फल की बात। आशु जी, सेवा करते करते कई बार जीवन में देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, सेवा भी कर रहे हैं, घर की ड्यूटीज़ भी हैं, व्यापार भी है, इसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? जी राकेश जी, क्योंकि सेवा तो असल मायने में घर से ही शुरू होती है और जब तक घर के मेंबर्स का साथ ना हो तो शायद ये पॉसिबल भी नहीं है जी। इन्हीं की कृपा है और सद्गुरु की रहमत भी है कि परिवार पूरा साथ संगत के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्हें भी उसकी जितनी इम्पोर्टेंस है उसका मालूम है, तो उनके सहयोग से ही ये सब काम हो पाता है और जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो बैलेंस की जो बात आप जी ने पूछी है उसमें कई बारी तो कुछ प्लान करके भी हो जाता है कि अगर कोई काम इम्पोर्टेंट है, घर का काम इम्पोर्टेंट है और ड्यूटीज़ का शेड्यूल आया है तो उसके मुताबिक कि अगर वो काम वाइफ कर सकती हैं या बच्चे कर सकते हैं तो उस तरह से प्लान करके भी हो जाता है। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर हमारी प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं सही तरीके से हमने एनलिस्ट कर रखी हैं तो सब कुछ संभव है। टाइम भी मैनेज हो जाता है, सेवा भी मैनेज हो जाती है, घर भी मैनेज हो जाता है और व्यापार या काम या नौकरी वो सब कुछ भी मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो हम जब सद्गुरु का सहारा लेते हैं तो सब कुछ अपने आप हो ही जाता है। बिल्कुल भैया, बल्कि ये भी देखा है कि जहाँ पर फैमिली सपोर्ट नहीं भी है तो वहाँ भी अगर इंटेंट हो, जहाँ से हमने बात शुरू करी थी, तो सद्गुरु की कृपा से सारे के सारे काम, सारे की सारी सेवाएं संभव हो जाती हैं जी। और आशा जी, इसी के साथ एक और सवाल आपसे कि जब सेवा की बात आती है तो उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं जी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, जो आप बात कर रहे हैं डूज एंड डोंट्स की, तो उसमें जो विशेष रूप से जैसे जैसे आदेश आते हैं उसमें हमें कैसे अनुशासित रह के काम करना है, विनम्र रह के काम करना है, और ये सब चीज़ें भी हमें साथ संगत के साथ रह के, और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट साथ संगत है, जीवन में जो परिवर्तन आता है वो साथ संगत से ही आता है, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमें साथ संगत में रह के कैसे विनम्र रहना है, कैसे अनुशासित रहना है, क्योंकि अगर सत्संग का समय है तो सत्संग का समय है, उससे हम अपनी जो एक प्लानिंग है बेसिकली उसको हम पूरा कर पाते हैं। क्या बात है, और कितनी कमाल की बात है ना, आपकी बातें सुन करके और अपने अनुभव से भी ऐसे लग रहा है कि सेवा दल का सदस्य बन के या किसी प्रकार की भी सेवा करके हम हर फन मौला बन जाते हैं। बिल्कुल जी। ऐसा सेवादार, मैंने लंगर में भी सेवा की, बिल्कुल, मैंने वॉच एंड बोर्ड की भी सेवा की, डिस्पेंसरी में भी सेवा की, और टॉयलेट्स में भी सेवा की, हर प्रकार की सेवाएं, सफाई की भी सेवाएं की,
और अब संसार में, घर में, व्यापार में, काम के स्थान पर, सोसाइटी में, कहीं पर भी कुछ भी करना पड़े, खाना बनाना पड़े, तैयार है जी, सफाई करनी है, तैयार है। बिल्कुल। तो कितनी कंप्लीट एक 360 डिग्री डेवलपमेंट हो जाती है, होलिस्टिक ग्रोथ हो जाती है हमारी सेवा करने से। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो सेवा दल का हमारा ड्यूटी शेड्यूल भी होता है, हर यूनिट को या हर सेवा दल का जो ग्रुप है उनको प्रयास भी किया जाता है कि हर तरह की सेवाओं से नवाजा जाए, मतलब उसको हर तरह की सेवा बख्शी जाए ताकि वो ऑलराउंडर हो जाए, कि किसी समय किसी प्रकार का भी काम आए तो वो हमारा सेवादार। अभी हमने देखा भी कि SNCF के बैनर तले भी सेवादार ने काम किया, और वहाँ अगर प्लांटेशन का काम करना है तो वो भी हमारे सेवादार के मेंबर हैं। कहीं रेलवे स्टेशन पे सफाई करनी है तो वो भी सेवादार के मेंबर हैं। और कहीं ग्राउंड में हम देखते ही हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं सेवा दल के काम से ही। तो ये हर तरह की, जैसे आपने भी बोला कि ऑलराउंडर होते हैं सेवा दल के मेंबर्स और सेवादार जितने भी हैं हमारे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जी हाँ, और एक और अहम पहलू है, हम हमेशा ये कहते हैं कि सद्गुरु ने हम पर सेवा दे करके भी एहसान किया है, और सत्संग, सेवा, सिमरन के साथ, ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ करके, रादर वी रिपीट द लाइंस ऑफ संपूर्ण अवतार बाणी कि एहसान जो कीते पूरे मुर्शद, बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। पर मेरे जैसा नादान कई बार इस अवस्था में पहुंच जाता है कि देखो जी, मैंने तो कितनी सेवा की, मैंने तो 15 साल 20 साल इस रूप में या उस रूप में, या इतने लोगों को ज्ञान करवाया, इतना समय दिया, इतनी माया दी, और सद्गुरु का एहसान मानने की जगह बहुत कष्ट हो रहा है ये कहते हुए कि मुझ जैसा नादान ये समझने लग जाता है कि शायद मैं गुरु पर एहसान लगा रहा हूँ। तो उस अवस्था से भी हम बचते चले जाएं। सेवा के भाव का जो मूल है, जो इसेंस है, उसको हमेशा संभाल करके रखें। बिल्कुल भैया। और आपने आज जो ये सेवा निभाई वॉइस डिवाइन में आकर के, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धनकर जी। तो भैया इसके बाद एक बात तो पक्की हो गई कि हर प्रकार के सुखों का द्वार सेवा है जी। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। बेचैन दिल है कोई अगर तो चैनो करार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। ओ is worth the name, which transcends considerations of body, mind and wealth, which is selfless without any desire and is accepted by the true master. सेवा तो है एक समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा तो है समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा करके नूर भरा चेहरा दिखलाता दर्पण। सेवा जिसने की उसका पल भर में बदला जीवन। भर्ती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। भर्ती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। तो श्रोताओं, चलते हैं अब सेवा से सत्संग की ओर। तो भैया, सत्संग के बारे में संतों से हमेशा ये सुना है जी कि ये ना एक फ्यूल के जैसे है। जैसे हम कहीं पर भी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो पहले पेट्रोल पंप से उसकी टंकी फुल करवा लेते हैं ताकि जैसा भी रास्ता आए आगे गाड़ी चलती रहे। क्या बात है।
और सत्संग विषय पर चर्चा करने के लिए आज सविता अरोड़ा जी हमारे साथ पैनल पर हैं। सविता जी, वॉइस डिवाइन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो सविता जी, सत्संग, आपके जीवन में सत्संग का महत्व क्या है? बाल संगत को भी आप किसी न किसी तरीके से संभालती हैं, सेवा आपको मिली हुई है अपने सेक्टर में, तो बच्चों के ऊपर संगत का क्या प्रभाव है, कितनी आवश्यक है उनके लिए? राकेश जी, सत्संग केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए ही बहुत ज़रूरी है। सो ट्रू। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब ये सत्संग मिला तो ही जीने का सलीका आया। जैसे एक पौधे को खाद की ज़रूरत है अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, उसी तरह जब हमारे जीवन में सत्संग रूपी खाद आती है ज्ञान के पौधे को, तो वो एक बहुत ही सुंदर रूप लेता है जिसमें सहजता, विशालता और सारे गुण, एक पायस एनवायरनमेंट होता है सत्संग में। सत्संग जो है ये देखिए तो एक समूह है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंट्स, जहाँ पे सत्य की बात की जा रही है। तो ऐसी जगह पे जहाँ सबकी सोच भी एक ही तरह की है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, ऐसे सत्संग में बैठकर ही हमारे जीवन में सहजता, विशालता और विवेक हमारे जीवन में आता है जी। क्या बात है। तो अभी आपने ज्ञान के पौधे की बात की। जब भी कोई पौधा लगाते हैं ना तो अपेक्षा करते हैं कि वातावरण शुद्ध हो और एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हो। ऐसे ही जब सत्संग पर आते हैं ना तो हमारा लाइफ क्वालिटी इंडेक्स, द LQI, वो इम्प्रूव होता है एंड लाइफ बिकम्स एब्सोल्युटली 100% हेल्दी एंड कंप्लीट। रियली। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी जी, कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारी खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। जैसे कि सत्संग में अगर खुशियाँ मनाते हैं, कोई भी सेंट सत्संग करवा रहे हैं खुशियों का, तो उसमें सारे संत इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसके घर में खुशियाँ हैं। तो एक जब हम कोई भी एक्टिविटी ग्रुप में करते हैं, खुशियाँ हैं तो वो और इंक्रीज हो जाती हैं और दर्द है तो वो कम हो जाता है जी। और सविता जी, एक और चीज़ जो हम सत्संग में सीखते हैं वो है द आर्ट ऑफ अनलर्निंग। इसी से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जी। कि एक बार एक व्यक्ति एक म्यूजिक टीचर के पास जाता है, तो वो उनसे म्यूजिक सीखने की फीस पूछता है, तो वो कुछ अमाउंट बताते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि इतनी ज़्यादा, मुझे ना काफ़ी कुछ पहले से ही आता है। तो वो गुरु कहते हैं कि अच्छा, आपको पहले से आता है तो आपकी तो डबल फीस लगेगी। तो कहने का भाव यही समझाते हैं वो आगे कि आपने जो पहले से सब कुछ सीखा हुआ है, पहले तो उसे भुलाना पड़ेगा। क्या बात। और फिर नया सिखाया जाएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न, बट यही डिफिकल्ट चीज़ को सत्संग में बहुत इजीली सिखा दिया जाता है। जी हाँ, ठीक वैसे जैसे एक वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम सर्फ डालते हैं और मैला कपड़ा डालते हैं ना, और वो जब वो घूमती है तो अपने आप सारा मैल दूर हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन का मैल और जो विकार होते हैं, नफरत है, निंदा है, जजमेंट्स है, अजम्पशंस हैं, क्रिटिसिज्म है, अज्ञान है, अपनी ईगो है, वो अपने आप सब कुछ मिटता चला जाता है और हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। एग्जैक्टली। और साथ ही जब हम सत्संग में आते हैं ना, तो एक और एडलस हक्सली की ये मैंने कोट कहीं पढ़ा था और वो लगता है कि संगत में ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा दैट वी ऑल फॉल, ऑल ऑफ अस, देयरफॉर इट्स अ कंफर्ट टू वॉक हैंड इन हैंड। हम सब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से। और सत्संग में आते हैं तो इतना सुंदर परिवार होता है कि ऐसे लगता है कि अगर मैं कहीं गिर रहा हूँ तो मुझे सत्संग के महात्मा कोई ना कोई संभाल लेंगे। महापुरुषों का प्राणा नहीं, नकारते विश्वास रखना है, आप हिम्मत से चलते रहो, आप अपना कर्म करते रहो। और अगर कोई और कभी कमज़ोर पड़ रहा है तो फिर वो मेरी ड्यूटी होगी कि मैं उनको मिल करके संभालूं, सदगुरु के संदेश के साथ जोड़ूं। सो इट्स सच अ वंडरफुल कोलैबोरेटिव कॉन्शियसनेस एंड म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ ईच अदर कि सत्संग तो स्वर्ग का ही स्थान रखता है। जी भैया, इट इज ऑल्सो सेड दैट सत्संग इज अ प्लेस वेयर वी गेट आंसर्स टू ऑल आवर क्वेरीज। जी। कुछ भी मन में भाव लेके जाएंगे, आगे से संत वही बोल रहे होते हैं। कई बार अगर हमारे मन में कुछ बात है तो संत आगे से गीत गा रहे हैं कि अंतर्यामी नु दशा की हाल दिल दा, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। जी जी जी। तो विल गेट आंसर्स टू ऑल आवर क्वेरीज। और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारे आंसर्स मिल रहे होंगे। और इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सविता जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।
भैया, talking about satsang, I also feel it's a place where we learn, where we evaluate ourselves, where we correct ourselves, and also we keep on achieving that sahajta, that calmness of mind, that composure, and it's an ongoing process that keeps happening. Absolutely. और आपने calmness की बात की ना, तो कई बार ऐसा लगता है that I have to be calm before I go to this संगत. Yeah. और कभी मेरा मूड ठीक नहीं है तो आज संगत पे नहीं जाते, लेकिन जैसी भी हो परिस्थिति, संगत में बनी रहे उपस्थिति. और ऐसे ही भाव के साथ जुड़ा हुआ है एक मधुर गीत है, आइए अपने श्रोताओं को सुनाएं. सेवा सिमरन सत्संग सबना दा गुजारा है. सेवा सिमरन सत्संग सबना दा गुजारा है. हर हाल च हर वेले, हर हाल च हर वेले सतगुर ही सहारा है. सेवा सिमरन सत्संग सबना दा गुजारा है. सतगुरु माता जी सब टुटियां गढ़ देने. एह सतगुरु माता जी सब टुटियां गढ़ देने. एक पाई चारे दी हुण सोच ही वंड देने. एक सार जहां अंदर, एक सार जहां अंदर ए दावर तारा है. सेवा सिमरन सत्संग सबना दा गुजारा है. हर हाल च हर वेले सतगुर ही सहारा है. श्रोताओं, आपका फिर से एक बार स्वागत है सेवा, सिमरन और सत्संग के संगम में. हम बात कर रहे थे सत्संग की और निरंकारी राजमाता जी. हम कैसे भूल सकते हैं, 1 जनवरी को हम हर साल उनके जन्म दिवस को भी मनाया करते थे और आज भी उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं, जो उन्होंने संदेश दिया कि सुख सारी दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच. तो संतों की टोली इस सत्संग के साथ जुड़े रहें. और शहंशाह जी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग में जब भी आओ, भरे मेले आना है और भरे मेले चले जाना है. वहाँ पर आकर के हम सांसारिक बंधनों या लेन देन के कुछ इस प्रकार के अगर संबंध बना लेते हैं तो फिर हम मूल से, सत्संग के भाव से, निरंकार के ज्ञान से, भक्ति से कहीं दूर हो जाते हैं. तो श्रोताओं, सेवा की बात हो गई, सत्संग की बात हो गई. अब आइए चर्चा करते हैं सिमरन के ऊपर. जी हाँ, सिमरन यानी कि माइंडफुल रिमेम्बरेंस, नॉट ओनली रिमेम्बरेंस बट माइंडफुल रिमेम्बरेंस ऑफ द ऑलमाइटी फॉर्मलेस निरंकार. और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं समदर्श नैयर जी. समदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्य निरंकार जी, राकेश जी, थैंक यू सो मच जी. समदर्श जी, when we talk about Simran, तो how much of importance does Simran hold in your life? Rakesh ji, it is only of late that I realized the importance of Simran. Mm-hmm. I have, been doing सेवा and सत्संग regularly. सत्संग के भी अवसर मिल जाते हैं, सेवा के भी मिल जाते हैं. But somehow ऐसा एहसास हुआ कि सिमरन करने का मौका नहीं लग पाता. जी. तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में where I spend most of my daily time. No, and being an engineer, I think you are very occupied. हाँ जी. So interacting with, end users, clients, sales pitch, important emailers. So I made a conscious decision that before doing any important activity, I would do Simran, I would pray to the Almighty. That जो भी ये कार्य होने जा रहा है, ये सबके भले के लिए हो, मेरे भले के लिए हो. And it meets the right intention. और जब वो कार्य हो जाता है, तो फिर एक और अरदास निकलती है कि अब ये कार्य हो गया है, तो अब जो भी इसका आउटकम हो, दैट इज़ इन द विल ऑफ सतगुरु, कि मैं उनको सरेंडर कर पाऊँ इसकी आउटकम.
जी। तो इस प्रकार दिन में कई बारी याद तो कर लेता हूँ निरंकार को, माता जी को, ध्यान तो उनकी तरफ चला जाता है, पर वही एहसास हुआ कि ये जो भी इंटरेक्शन मेरा है इसमें कहीं ना कहीं एक गिव एंड टेक है, एक देयर इज़ एन एक्सचेंज। और फिर ऐसे ही कुछ सिलसिला बना, कुछ लाइफ में पर्सनल स्ट्रेस था, तो दास अपने आप ही सिमरन करने लगा। एंड देन आई रियलाइज दैट सडनली आई वॉज कम्प्लीटली डी-स्ट्रेस्ड, रिलैक्स्ड। तो वही बात ध्यान में आई बाबा बुल्ले शाह जी की कि नमाजी पंज वेले ते आशिक हर वेले। जी। तो चाहे दास हर समय याद करता है इसको, जब ऑफिस में होता है अपने काम के दौरान, वो आशिकी शायद कहीं ना कहीं एक प्रयास तो है। तो यही एहसास हुआ कि अरदास की भी अपनी अहमियत है, अपनी कीमत है, कि दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जैसे समय निकले, सिर्फ इसका सिमरन कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। देयर इज़ नो एक्सचेंज, देयर इज़ नो गिव एंड टेक। लेकिन इसके साथ एक बहुत अहम पहलू है समदर्श जी, ऋचा जी, विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, जो सदगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में भी कहा कि सिमरन करना कहीं एक रिचुअल ना बन जाए, हम उसे रिचुअलिस्टिकली ना करें। ये बात सही है कि कुछ देर अगर हम सिमरन कर रहे हैं तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कई बार हम उसे एक रिचुअल बना लेते हैं। कई ऐसे हमारे सज्जन देखे गए जो कॉपी के पन्नों पर निरंतर लिखते चले जा रहे हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, और पन्ने भरते चले जा रहे हैं। और कई बार यूँ भी देखा जाता है कि केवल रटन हो रहा है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तो सदगुरु ने हमें समझाया कि केवल रटन काम आने वाला नहीं है, इसका एहसास, रिमेम्बरेंस, माइंडफुल रिमेम्बरेंस ऑफ निरंकार, वो काम आने वाला है। और फिर चाहे वो समय की परिधि कुछ भी हो, लेकिन केवल रटन किसी भी विशेष स्थान पर बैठकर कुछ समय के लिए इस प्रकार से रटन लाभ देने वाला नहीं है। और सिमरन के समय कई बार ये भी सवाल आता है कि आंखें बंद हों, आंखें खुली हों, कोई अवस्था हो। सिमरन के लिए कोई स्पेसिफिक अवस्था नहीं है, आंखें खुली हैं, बंद है, आप लेट कर रहे हैं, बैठ कर रहे हैं, इसका एहसास प्रभु परमात्मा का, निराकार का, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, इसका तो एहसास किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में किया जा सकता है। I completely agree, Rakesh ji, and I was also trying to relate this with my personal life. और जैसे आप माइंडफुल रिमेम्बरेंस की अभी आपने जिक्र भी किया कि जब मैं अपने स्पाउस की बात भी करता हूँ, तो चाहे दिन में जब ऑफिस में होते हैं तो कई बारी उनसे बात हो जाती है, कभी खाने से पहले, कभी किसी ऐसे ही रैंडमली बैठे हैं, बट क्वालिटी टाइम एक साथ में स्पेंड करना, चाहे वीकेंड पे, चाहे ओवर अ मील, उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है एक रिलेशनशिप के लिए, एक बॉन्डिंग के लिए। तो वहीं जहाँ पर हम इस निरंकार को हर समय अपने रोज़मर्रा के टाइम पे तो याद करते ही हैं, लेकिन एक स्पेशल फोकस्ड एफर्ट, एक फोकस्ड टाइम, यस माइंडफुली, दास को ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक ये जो सेवा, सिमरन और सत्संग है, ये तीनों ही हमारे रिलेशनशिप को विद निरंकार और स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई करते हैं। और सिमरन का तो उद्देश्य भी यही है कि हम शुक्राना करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, एक कनेक्ट इस्टेब्लिश कर लें निरंकार से। और सिमरन, हालांकि हाँ, एक गुरसिख या एक भक्त का इस प्रभु परमात्मा के आगे प्रार्थना करना, अरदास करना, कुछ मांगना बुरा नहीं है, लेकिन वो शायर की पंक्तियाँ इसको और खूबसूरत बना देती हैं कि तोड़ दे तस्बीह इस ख्याल से फराज, क्या गिन गिन के मांगना उससे जो बेहिसाब देता है। तो ये तो इतना अनंत पहले भी इसने दिया है, आगे भी दे रहा है। अरदास अवश्य करें, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, समर्पण के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। प्लस दास एक और चीज़ याद कर रहा था कि कई बारी काम का इतना प्रेशर होता है, दास अपनी टू डू लिस्ट देखता है तो उसमें काफ़ी सारे 25-30 पॉइंट्स हो जाते हैं, एंड इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कई महीने निकल जाते हैं, वो लिस्ट ख़त्म नहीं होती। This happens with everyone. Exactly. और तब दास ने रियलाइज किया, किसी से इंटरेक्शन हुआ तो वो कहता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोकस्ड एफर्ट, कि आप एक पॉइंट उठा लो, आप 2 घंटे के लिए अपना मोबाइल, अपनी मेल को बंद करो एंड यू फोकस ऑन इट एंड यू फिनिश इट। तो कहीं ना कहीं वो भी दास ने यहाँ पे रिलेट किया कि हाँ, मैं याद तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फोकस होकर माइंडफुली, बिल्कुल माइंडफुली, चाहे 5 मिनट ही सही, अपना कनेक्शन इसके साथ और
स्ट्रॉन्ग करना है। जी जी बिल्कुल जी। इसको तो जब हम संगत में भी जाते हैं, जब धुनी चल रही होती है तो वो भी आदतन ना बोलते चले जाएं। बिल्कुल जी। जब सिमरन हो रहा है तो उसको पूरे एहसास के साथ हो। मंगलाचरण है तो उसमें समस्त ब्रह्मांड की, जगत के कल्याण की भावना मन में आए। और इससे जुड़ी एक बात जो जहन में आ रही है, दास के फादर जब व्यापार में थे एक्टिवली, तो किसी से पेमेंट लेनी थी और जहाँ से वो पेमेंट लेनी थी वहाँ एक महात्मा नज़दीक रहते थे। उनको फ़ोन करके कहा कि आप जा कर के उनसे पेमेंट का तकाजा करें। वो महात्मा 2-3 बार गए, पेमेंट नहीं मिली, तो कहा आप सिमरन करके जाएं। सिमरन करके भी गए, वो मिल तो गया व्यापारी, लेकिन उसने पेमेंट देने से मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं देता। एक लंबा समय बीत गया, 6 महीने 7 महीने हो गए। अब इधर से दास के फादर आदरणीय श्याम सुंदर जी, उन्होंने उस महात्मा को फ़ोन किया और कहा मनोहर लाल जी आप ऐसा कीजिए, मैं और आप दोनों मिल कर के अरदास करते हैं। तो मनोहर लाल जी ने कहा हाँ जी अरदास करते हैं कि आपकी पेमेंट मिल जाए। कहने लगे नहीं, आज अरदास और सिमरन ये करते हैं कि उस व्यापारी का बिजनेस प्रफुल्लित हो, आज उसके लिए अरदास करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रफुल्लित होगा, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा तो हमारे तो माया अपने आप मिली जाएगी। तो दूसरों के लिए अरदास करना कितना ज़रूरी है, इस एपिसोड से, इस घटना से दास उसको भी समझ पाया। बहुत खूब। ऋचा जी, सिमरन की बात से पता एक बड़े कमाल की बात याद आ रही है जी। सिमरन इज लाइक टॉकिंग टू निरंकार, राइट। इट्स नॉट अ रिचुअल। अब आप जिसको जानते हो और आपके सामने हो तो आप उससे बातें नहीं करोगे तो क्या करोगे? एग्जैक्टली। और सिमरन इज तो ही निरंकार। सो निरंकार हमारे अंग संग है, सामने है, हर जगह है। तो निरंकार के प्यार में कई बार इस प्रकार की भी बातें होती हैं। ऐसे सिमरन भी होता है कि निरंकार जी आज का दिन बहुत अच्छा बीता, थैंक यू सो मच, आप अच्छे से नींद हो, कल का दिन भी अच्छा बिताना, और बहुत सारी गलतियां हो गई उसके लिए क्षमा भी आप कर देना। किसी से हम क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं तो निरंकार से, जैसे शहनशाह जी कहते थे, निरंकार से माफ़ी मांग लिया करो। हो सकता है वो समय बीत गया, वो व्यक्ति सामने ना हो तो माफ़ी मांग लेना। और कभी कभी कोई समस्या में आ गए, प्रॉब्लम में आ गए, तो फिर भी निरंकार के सामने सच्चे पातशाह अब करो बख्शिश और इस समस्या से बाहर निकालो, गलतियाँ क्षमा कर दो। और ये दास का अपना निजी संवाद का तरीका हो सकता है। एवरीवन वुड हैव देयर ओन वे ऑफ टॉकिंग टू निरंकार। निरंकार से बातें करना कितना खूबसूरत एक अनुभव है। और जब हम निरंकार से बातें करते हैं ऋचा जी, ये वापस जवाब भी देता है। वाह। और अब आप सब सोच रहे होंगे कि निरंकार कैसे जवाब देता है। तो निरंकार किसी भी घट में हमें जवाब दे देता है, कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी किसी गुरसिक के रूप में, और कभी संगत में गए तो वहाँ प्रवचनों में कहीं सदगुरु के शब्द हमारा मार्गदर्शन करते हैं। निरंकार के तो अनेकों अनंत अनंत रूप हैं, घट हैं, जहाँ से ये हमें जवाब देता है, हमसे बातें करता है। बिल्कुल। We can talk to निरंकार एनी टाइम एंड एवरी टाइम। ब्यूटीफुल। और पता है क्या, जब निरंकार से बातें करते हैं, जब सिमरन करते हैं, और तब क्या अवस्था आती है? वही अवस्था आती है जो एक जगह पढ़ा, that in spirituality we don't find the answers, we lose the questions. Wow. और हमारे सारे के सारे सवाल ही समाप्त हो जाते हैं, हमें उत्तर की, आंसर्स की खोज नहीं करनी पड़ती है। हालांकि आज भी हमने बहुत सारे सवाल किए, अपने पैनलिस्ट से सब कुछ किया, लेकिन ये सबसे उत्तम अवस्था है जहाँ पहुँचने की हम सब कोशिश कर रहे हैं और अरदास भी करते हैं। बिल्कुल। और अरदास भरा ये मधुर गीत भी सुनते हैं। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए
प्यारा हो, वो मेरे दिल को प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, वो मेरे दिल को प्यारा हो। मेरे सिर का ताज, मेरी अखियों का तारा हो। मेरे सिर का ताज, मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए तो श्रोताओं, इस न्यू ईयर के मौके पर हमारे लिसनर्स ने देश विदेश से बहुत सी शुभकामनाएं भेजी हैं। आइए उन सभी को सुनते हैं। साथ संगत जी, प्यार सां चओ धनंकार जी, तव्हां सभिनीनि खे नए साल जूं लख लख वाधायूं। सभिनीनि जी ज़िंदगीअ में अचण वारो हर पल भक्तीअ सां भरपूर हुजे। धनंकार जी। సాధు మహాపురుషులారా, ప్రేమతో అనండి ధన్ నిరంకార్. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో సేవ, సత్సంగ్, సిమ్రన్ మరింత చేద్దాం. Vi auguriamo un felice anno nuovo, nel quale la vita vi sorrida ogni giorno, piena di pace, amore e prosperità. प्यारे निगलान्यो, धन निरंकार जी, सभी संतां जो नए साल रियां बहुत बहुत बधाइयां होण। सतगुरु माता जी कृपा करन, सारे दौड़ी दौड़ी के संतां जो पहुंचण, कने सेवा, सुमरन, सत्संग सब भी जीवन रा आधार बने रहो। धन निरंकार जी। प्यार कन्नै आखियो धन निरंकार जी। सारें गी नवें साल दियां मतियां मतियां मुबारखां ते आने आह्ले नवें साल च मती मती संगत करचै, सेवा करचै, सिमरन करचै, इयो अरदास है। Dhan Nirangar Ji, naway magdala ang bagong taon na ito ng pagmamahal, kapayapaan at kasaganaan para sa lahat. প্রেমের সাথে বলুন ধন নিরঙ্কার জি। নতুন বছরের সকলকে শুভেচ্ছা। সবার জীবনে নতুন বছর শুভ সংকল্প নিয়ে আসুক, সবার জীবনের মঙ্গল কামনা করি। साथ संगत जी, लाड और प्यार से बोल जो धन निरंकार जी। ते सगला ने नया साल री घनी घनी बधाई होवे सा। ते सबका जीवन में सेवा, सत्संग, सिमरन भरपूर रहे जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, je vous souhaite une très bonne année 2023 et que cette nouvelle année apporte de l'amour, de la paix, du bonheur et de la prospérité dans la vie de chacun. प्यार नाल कहना जी, धन निरंकार जी। नਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਜੀ। Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Möge das Jahr 2023 viel Liebe, Freude und Toleranz füreinander bringen. Dhan Niranकार जी। कितनी कमाल की ऋचा जी ये शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं ने भेजी हैं। एंड अ बिग 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 थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर रेगुलरली गिविंग अस फीडबैक्स, देयर मैसेजेस, और कितना प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है हमारे लिसनर्स से। और आज शुभकामनाएं देने का अवसर है, तो हम भी अपनी शुभकामनाएं सभी के लिए देते हैं कि न मन में उदासी, न धन में कमी हो, खुशी ही खुशी हो, ना कोई गमी हो, अमन हो चमन में, सुमन मुस्कुराएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। ओ प्रीता लाल सच्चियां, गुरु चरणा विच दे खुशियां। ओ प्रीता लाल सच्चियां,
चरणा विच ने खुशियां असी भी पढ़िए दे अनमोल रतन मना तू कर सेवा सिमरन प्यार वंड दे ही जाइए सोने कर्म कमाइए मन के एनू रूबरू सदा चुक के रहना संतान विच बैणा जप तू ही तू मना तू कर सेवा सिमरन गुरु चरणा विच हो अर्पण मना तू कर सेवा सिमरन गुरु चरणा विच हो अर्पण। तो राकेश भैया गीत भी हो गए, इंटरैक्शंस भी हो गई, बट आपको नहीं लगता कि वी आर मिसिंग आउट ऑन वन फ्लेवर? Which one? द कविता वन। हाँ, पोएट्री नहीं हुई। एग्जैक्टली। तो कनाडा से नितांत वर्मा जी की कविता भी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। धन निरंकार जी, संसार की खींचातानी में मानव जब भी पड़ता है, संसार की खींचातानी में मानव जब भी पड़ता है, उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो चिंतित बहुत वो लगता है। पैसों की है घर में तंगी या व्यापार में कोई नुकसान हुआ, पैसों की है घर में तंगी या व्यापार में कोई नुकसान हुआ, क्या सेहत आज कुछ ठीक नहीं, शायद इसीलिए परेशान हुआ। औलाद अगर गुमराह हुई, सही राह से बच्चा भटक गया, या डॉक्यूमेंट्स में आई है दिक्कत, कोई काम जरूरी अटक गया, मालिक को क्यों ना सौंप के सब कुछ, ये चैन की नींद में सोता है। मालिक को क्यों ना सौंप के सब कुछ, ये चैन की नींद में सोता है। ये तो है दाता नामुमकिन का भी, और मुमकिन पर तू रोता है। दुनिया में जब रहते हैं तो साथ में दुख सुख चलता है, दुनिया में जब रहते हैं तो साथ में दुख सुख चलता है। बस गुरु को जब आधार रखें, कोई काम नहीं रुक सकता है। हैरत होगी जान के उनको है पता ये सच जिन्हें नहीं, हैरत होगी जान के उनको है पता ये सच जिन्हें नहीं। जिक्र जिनका किया अभी, इनमें एक भी चिंता का विषय नहीं। क्या है फिर चिंता का विषय? हर श्वास सिमरन हो रहा है क्या? हर श्वास सिमरन हो रहा है क्या? खुद से आज ये बोलूं मैं, संतों की सेवा मुझे मिल रही है, खुद को जरा टटोलूं मैं। साध की संगत हो रही है क्या? क्या संतों वाला आचरण है? अगर ना है मेरा जवाब एक भी, तो फिर चिंता का कारण है। सेवा सिमरन सत्संग से हटकर माया का ज्यादा जिक्र ना हो। सेवा सिमरन सत्संग से हटकर माया का ज्यादा जिक्र ना हो। संभाल लिया इन तीनों को तो चौथी चीज की फिर कोई फिक्र ना हो। मैं फिर भी गलती करता हूं, तू अपनी रहमत से ढकता है। मैं फिर भी गलती करता हूं, तू अपनी रहमत से ढकता है। गुरु को जब आधार रखें, कोई काम नहीं रुक सकता है। चला गया पैसा तो जाने दे, चला गया पैसा तो जाने दे, ये तो आती जाती माया है। सुखदाई नहीं था तभी गया, सतगुरु ने ये ही समझाया है। सेहत अगर कुछ ठीक नहीं आज, सेहत अगर कुछ ठीक नहीं आज, तो विश्राम घर में ही रहकर होगा। बाहर रहना था ठीक नहीं, आज अंदर रहना ही बेहतर होगा। औलाद का भी तू रखवाला है, औलाद का भी तू रखवाला है। चाहे कैसा भी फिर जमाना हो, जरूर लौटेगी सुधर के घर, शायद मालिक ने ही समझाना हो। गुरु से जिनको ना मांगना आया, गुरु से जिनको ना मांगना आया, बस चीजें ही मांगी उन्होंने सारी।
गुरु से जिन्होंने बस गुरु को मांगा, सदियों से बाजी उन्होंने मारी। नितांत सत्य से गुरु जगाए तो ही बंदा जगता है। नितांत सत्य से गुरु जगाए तो ही बंदा जगता है। गुरु को जब आधार रखें कोई काम नहीं रुक सकता है। गुरु को जब आधार रखें कोई काम नहीं रुक सकता है। क्या खूब कविता नितान जी ने सुनाई। और ऋचा जी, जो सबसे प्योर शुभकामनाएं होती हैं ना जी, वो प्योरेस्ट ऑफ हार्ट से निकलती हैं। और सबसे प्योर हार्ट किनका होता है? बच्चों का। बच्चों का। तो बच्चों की भी शुभकामनाएं, और सिर्फ शुभकामनाएं नहीं है, इसमें रेजोल्यूशंस हैं। इमेजिन द निरंकारी डिवोटी किड्स हैव रेजोल्यूशंस फॉर दिस न्यू ईयर, और वो सुनते हैं कि क्या उनके मन की भावनाएं हैं, क्या संकल्प हैं। जी। धन निरंकार जी, a very happy new year to all of you. As we all have resolutions, so my resolution for the upcoming year is that I'll take care of my stationery. प्यार से कहना धन निरंकार जी। A very happy new year to everyone. My new year resolution is to work on my social skills so that people can understand me better. And I also want to give my 100% attendance in Bal Sangat. धन निरंकार जी, सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि सब चाहते हैं कि न्यू ईयर पे हमारी कोई भी बुरी आदत हो पुरानी तो वो छूट जाए, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे अंदर एक ये चेंज आ जाए। जो छोटी छोटी बातों पे मैं ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, तो वो ओवर रिएक्ट में ना करूँ और मैं सबसे हमेशा प्यार से बात करूँ। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि नए साल पे सब लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं, तो मैं भी एक रेजोल्यूशन, एक छोटा सा चेंज अपने अंदर लाना चाहती हूँ कि मैं जैसे बड़ों के साथ बिहेव करती हूँ, बड़ों के साथ प्यार से रहती हूँ, ऐसे ही मैं छोटों के साथ भी प्यार से रहूँ, उन्हें प्यार से निभा पाऊँ। धन निरंकार जी। Happy New Year to all. My New Year resolution is to be kind and caring to everyone, even if somebody is different to me or if they've not been nice to me in past. Maybe it's been my misunderstanding. अनबड़न सोलंगल धन निरंकार जी। हैप्पी न्यू ईयर सदगुरु माता जी। हैप्पी न्यू ईयर राजपिता जी। एंड हैप्पी न्यू ईयर माय होल लवली संगत। माता जी, मैं इस साल 2 प्रॉमिस करना चाहता हूँ। एक, मैं एवरी संगत अटेंड करूँगा। सेकंड, मैं सभी के साथ प्यार से रहूँगा। प्लीज़ हेल्प मी माता जी। थैंक यू। धन निरंकार जी, Happy New Year to all. My New Year's resolution is to be polite and humble with everyone. धन निरंकार जी। Dhan Nirankar ji, first I would like to wish all of you a very happy new year, and may the year 2023 be a joyful and happy year for all of your lives, and may Mataji bless you this year as blossom as any year could be. I would also like to wish that all of your resolutions will become true, and my resolution for the year 2023 personally is that I will adopt good hygienic habits and good eating habits so that my health improves instead of deteriorating like it has been. साथ संगत जी, धन निरंकार जी, आप सभी को पता है कि नया साल आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि नए साल पे मैं अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान दूँ ताकि मेरे और अच्छे मार्क्स आए। और मेरा सेकंड रेजोल्यूशन ये है कि जब भी मैं सत्संग में जाऊँ, वहाँ से कुछ भी सुनूँ तो अपने जीवन में उसे जरूर ढालूं। सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए। सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया
संवर ही जानी खुद नूं सवार लईए सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। इस मधुर गीत के बाद वापस यात्रा में लौटते हैं। और दोस्तों, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हमने जो सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के दर्शनों का आनंद लिया, 1 तारीख को जो संत समागम हुआ और सारा विश्व उसके साथ जुड़ा हुआ था, चाहे वो वहाँ पर बैठ कर के या लाइव वेबकास्ट के माध्यम से, और सभी को वो सूचनाएं दी गई कि इस वर्ष निरंकारी यूथ सिंपोजियम 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को होने जा रहा है समालखा में, हरियाणा का NYS निरंकारी यूथ सिंपोजियम। बहुत सारी खुशियां। और इसी के साथ जो प्रादेशिक समागमों की श्रृंखला है उसमें यूपी का प्रादेशिक संत समागम इलाहाबाद प्रयागराज में 25 और 26 मार्च को होने जा रहा है। और इस नए साल में कुछ नया भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। जी हाँ, और वो नया तोहफा है निरंकारी राजपिता रमित जी के प्रवचनों के अंश। आइए सुने। साध संगत जी, प्यार से कहना, साध संगत जी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, बड़े सारे मैसेजेस भी हमें सदगुरु के द्वारा मिलते रहे। जो बीता हुआ साल जा रहा है तो जो उसकी नेगेटिविटी है उसको वहीं छोड़ दिया जाए। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें इशारा दिया, जिस तरह पुराना फर्नीचर छोड़ दिया जाता है नए घर में जाते वक्त, तो ऐसे अनेकों मैसेजेस, अनेकों आदेश, अनेकों इशारे हमें मिलते रहते हैं। तो अब इस नए साल में प्रयास क्या रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो दास अपने लिए ये बात सोच रहा था और फिर ध्यान आया कि सबसे साझी भी की जाए कि क्यों ना इस नए साल में और फिर आने वाले हर साल में, हर पल में, हर दिन में हम प्रयास करें कि जो जीवन हमें मिला है इसको हम कान से नहीं, आँख से जिएंगे, कि हम कहीं सुनी पे नहीं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोध कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जिएंगे। सदगुरु ने तो जब ये ब्रह्म ज्ञान दिया तो चाहा ही यही है कि ये जो तुम्हारे आगे प्रगट किया है निरंकार, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, इसका बोध कर लो, और फिर अपना ये जो भक्ति भरा जीवन है इसकी शुरुआत करो, ताकि फिर किसी बुलेखे में, फिर किसी भ्रम में ना पड़ जाना। कन्नी सुन के अखी देखो, फिर इसते एतबार करो। गुरु कहीं नहीं कह रहा कि तुम जल्दी करो। कन्नी सुन के अखी देख लिया, फिर एतबार कर लिया, फिर किसी भी भटकन की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है। सोचो समझो तांगल मनो, मन के ते फिर डोलो ना। ये गुरु ही हमें कह रहा है, आराम से सोच लो, समझ लो, फिर मानो और फिर मत डोलना। कई अवतार सच नू पाके फिर गंदगी फोलो ना। साथ संगत, इस सच को जब एक बारी प्राप्त कर लिया, गुरु पूरी आज़ादी दे रहा है कि जो डाउट्स हैं, जो ठोक के बजा के आपने तसल्ली करनी है कर लो, क्योंकि इनको पता है सत्य यही है। जिसने जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसने जितनी राहों में जाना है, घूम के यहीं आना है। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर कह रहे हैं कि फिर गंदगी फोलो ना। पर दास शायद ये समझता है कि सच को पाके अगर सच के बिना जिया जाए तो वो फिर गंदगी ही बन जाती है। साथ संगत, किसी बच्चे को जब मैथमेटिक्स की क्लास में 2+2 सिखाया जाता है, बच्चा सीखता है, पहले अपनी कॉपी पे लिखता है बोर्ड से देखकर 2+2 4, फिर वो उंगली पे भी उसको गिनता है, वेरीफाई करता है। जब उसकी सारी तसल्ली हो जाती है, उसका जब ये सबक पूरा हो जाता है, तो फिर उसको विश्वास की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस बात को कहने में कि 2+2 4 होता है, क्योंकि वो होता है। अगर कोई इसको बोले कि विश्वास करना 2+2 4 होता है, वो कहेगा विश्वास की तो कोई बात ही नहीं, ये तो सत्य है, 2+2 4 ही है। तो साथ संगत, अगर कहीं कोई मन में ऐसी बात कहने को, तो मेरे ज़ुबान पे राम रतन धन पायो मीरा का भजन है, पर कहीं मेरा किसी धन का थोड़ा सा नुकसान होने लगे
तो मैं बरगला सा जाता हूँ, पागल सा हो जाता हूँ। अगर कहीं ना कहीं इस बात पे या इसी प्रकार की अवस्था में मैं जी रहा हूँ, तो इसको रियलाइज़ करते हुए इस नए साल में मैं यही अरदास करूँ कि जो अनंत की बात तो मैं कर देता हूँ, कहीं ये ना हो जाए कि मैं बस इसलिए कर देता हूँ क्योंकि संगत आता हूँ, सारे अनंत की बात करते हैं, सारे ज्ञान की बात करते हैं, तो मुझे भी अपना सर तो हिलाना ही पड़ेगा। इनसे वो अवस्था मांगूँ। और दास इस बात के लिए 100% सबको डंके की चोट पर ये कह सकता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने की सिर्फ मेरी चेष्टा होनी चाहिए। देने वाला तो हमारे साथ बैठा है और ये देते हैं, ये अवस्था सबको बख्शते हैं। ऐसा अडिग विश्वास उसके बाद इनके चरणों में बने कि फिर नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि जो सूरज की रोशनी को देख रहा है, फिर चाहे सारी की सारी दुनिया एक तरफ होके बोले कि सूरज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से, ना पड़ सकता है। उसके विश्वास को देख के, उसके उस आनंद को देख के शायद बाकी दुनिया धीरे धीरे आना कि नहीं, वहाँ कुछ तो होगा जो ये नहीं हिलता। तो अपने जीवन में इस सत्य को पक्का करते चले जाएं। और दास सदगुरु माता जी से यही अरदास, सबने सुख मांगे हैं, सुख तो ये देते ही आ रहे हैं। दास यही अरदास करेगा कि सबके जीवन में ये राम रतन धन आप जी बख्शो, ये अवस्था आप सबको बख्शो। साथ संगत जी प्यार से कहना, नानक। ऋचा जी, अब समय आ गया है अपने श्रोताओं से विदा लेने का, अनुमति लेने का। और ऐसे मौके पर जब नववर्ष की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और विदा भी ले रहे हैं, यही मन में भाव आ रहा है जो फिल्म की गीत की वो लाइनें हैं कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे पल जो ये जाने वाला है। Exactly. हर पल के अंदर पूरी पूरी जिंदगी जिएं और ईश्वर प्रभु परमात्मा का आधार लें, निराकार का, और सदगुरु के शब्दों से प्रेरणा लेते रहें। सेवा, सिमरन और सत्संग के संगम में हमेशा स्नान करते रहें। और इसी प्रार्थना के साथ अब सदगुरु माता जी के प्रवचनों के साथ अपने श्रोताओं को जोड़ते हैं, जिसके बाद अंत में एक मधुर गीत प्रार्थना रूप में, जिसे राजेश जस्सल जी ने स्वर दिए हैं, वॉल्वरहैम्पटन यूके के महात्मा। इस गीत को भी हम सुनेंगे। और अब दीजिए इजाजत राकेश को और ऋचा को। नमस्कार, धन निरंकार। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आज नए साल के अवसर पे, जहाँ आज का दिन निरंकारी राजमाता जी की शिक्षाओं पे भी हम अगर देखें कि कैसे जीवन भर प्राथमिकता हमेशा इस दातार, इस भक्ति भरे जीवन को अपनाने की ही रही, वहीं हर किसी के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान ठहरे और ये ब्रह्म ज्ञान को हर पल हर कोई जीते चला जाए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का मतलब तो हर समय रोशनी में रहने क्या है, और कैसे ये एक जीवन में फिर जब भी वो बात आती है कि कैसे हमने हर समय के लिए इस दातार के एक आमने सामने खुद को जब पेश कर दिया, तो फिर भी ये भरम भुलेखे अगर जीवन में हैं, तो ये गलती, ये चूक कहाँ हो रही है, ये हमको अपने अंदर झांकना है। और हम अगर ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी ये जब दात मिल रही है, अगर कुछ बात भी समझ नहीं आई और वो प्रश्न नहीं किए, तो नुकसान किसका? तो बात तो वही सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना कि एक संगत में आए हैं, एक हाजिरी रूप नहीं, एक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कि ये मिशन की आइडियोलॉजी क्या है, ये एक कैसे हमने अपने जीवन को अगर सेवा सिमरन सत्संग को एक नियम नहीं बना लेना कि बस ये एक चीज़ें हैं, इसको क्रिया की तरह, किसी काम की तरह करते जाना है। नहीं, हर एक को सही कारण के साथ जोड़ के कि सत्संग आने का सही कारण क्या है, एक सुमिरन करते हैं तो मन के भावों का कारण क्या है, और ये बात सेवा की भी कि हर चीज़ के पीछे जो सही कारण है,
अगर उसी से की जाती है तो भक्ति सफल है, वरना कहीं ना कहीं एक ज्ञान लेके भी हम अपनी उलझनों में ही फंसे रहेंगे। भक्त तो एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ये ब्रह्मलीन हो जाता है, वरना किसी काम की तरह अन्य की एक चेकलिस्ट में था, ये कर लिया टिक, अगली चीज़ ओके। उसी तरह अगर हमने इसको ये बिना कोई एक इन डेप्थ तरीके से इसको समझकर सिर्फ एक काम की तरफ की आए बैठे, कुछ कहा गया वो समझ आया कि नहीं पता नहीं और चले गए और एक लेबल मिल गया कि अब हम ब्रह्मज्ञानी हैं, फिर हम रोशनी में रह के भी एक अंधकार में ही हैं, एक खुद को अपने इमोशंस में इतने उलझा लिया कि कोई बीते हुए समय को लेके उसकी यादों में जी रहे हैं या आने वाले समय की एंटिसिपेशन ये नर्वसनेस में और आज के इस पल को गवाते जा रहे हैं। तो हर कुछ ये माया का ही रूप बन जाता है जब इस माया में ही ध्यान देते हैं, निराकार को हटा देते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई भी ऐसी मीठी खट्टी यादें, जब इससे जुड़ गए तो दातार से नहीं जुड़े हुए। इस माया में जो इस निराकार को देख लाता है वो ही हर स्थितियों में स्टेबल, ये स्थिरता, ये सहजता लेता है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, हरिदास कर दे dust to your karma, the main source to your laughter. Happiness is close to those who chose to stay faithful, you know. I say love is what we need, it's what we bleed for, cheat for sometimes, it's what we grieve for. Let's pray for more love and less war. Let's pray for more love and less war. Let love be the cure, secure your heart, mind, body and soul. Support your lifestyle, open your doors to the Most High and let the lights outshine your dark nights. I'm just a messenger. Life brings ups and downs, but you can't stop trying. Spread your wings, let's fly. Let what's within reveal itself in time. Imagine a world with no love, down, mankind be over. I'm just trying to live my life for your love, but without faith, how can you create help ya, resuscitate ya from stress ya? Cause we living in a crazy world, so much pain in the name of gain, it's insane, you know. But how far can we really go, trying to find a way all on our own? You need to believe to receive, just let your heart speak and you'll see. And how far can we really try to stay warm when it's so cold? You're trying to be free one way or another. Prayer is the key. Prayer is the key. Bless those who wait and bless those who pray. I pray to Nankar
that may Niranकार bless you all with strength and wisdom. Pray to God that may all of mankind live in harmony. ये समर्थ परमात्मा ये निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का सबका आधार कण कण में है बस रहा घटवासी है प्रभु अविनाशी करता घट घटवासी है प्रभु अविनाशी करता रे दया से तेरी हो सभी अब सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी परम पिता परमात्मा परम पिता परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो